हेलो दोस्तों, सभी लोगों के लिए नमस्कार। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और ठीक होंगे। मैं एक उत्तर प्रदेश जीके और यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की अभी जो 26 में जो परीक्षा होनी है उसके समक्ष कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ और इस क्लास के लिए ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं अगले टॉपिक के लिए मैं बढ़ता हूँ। पहला जो टॉपिक है हमारा वो उत्तर प्रदेश परिवहन और अर्थव्यवस्था उद्योग और प्रमुख योजनाओं की यानी कि यूपी स्पेशल रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग यानी कि प्राधिकरण की स्थापना कितने में हुई थी? 2004 में हुई थी। कितने में? 2004 में हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा यानी प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा है? वो NH2 है। कौन सा? NH2 है। और इससे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ट्रंक रोड नाम से जाना जाता है। और अगले टॉपिक पे चलते हैं। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो कितना स्थान है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो द्वितीय स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? और पहले स्थान पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है दोस्तों। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। पहले स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है दोस्तों। अगले टॉपिक पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रथम एक्सप्रेस वे है वो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच यानी जो एक्सप्रेस वे है। अगले की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। तो कौन सा कॉरिडोर काटता है? वो झांसी में काटते हैं। कहाँ काटते हैं दोस्तों? झांसी में काटते हैं। अगला है यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा यानी कितने किलोमीटर का है? 165.5 किलोमीटर का है। और ये कितने जिलों से गुजरता है? ये कितने जिलों से गुजरता है? वो 4 जिलों से गुजरता है। यानी कितने जिलों से गुजरता है? 4 जिलों से गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा यानी कि 4 जिलों से गुजरता है यमुना एक्सप्रेस वे। अगला है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे यानी कितने किलोमीटर का है? 302 किलोमीटर का है। और देश का ये प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरता है? जो ग्रीन फील्ड है वो कितने जिलों से गुजरता है? वो दोस्तों 10 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? 10 जिलों से होकर गुजरता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। नखलऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो लखनऊ से बलिया तक की जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो लंबाई भी है वो कितनी है? 348.1 किलोमीटर है। और ये 10 जिलों से होकर जाता है। कितने जिलों से होकर जाता है दोस्तों? 10 जिलों से होकर जाता है। जैसे बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे यानी अगला जो है वो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। और इससे जुड़े जिले यानी कि जो जिनमें यानी कि बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे से जो जिले जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से? कौशाम्बी है दोस्तों, प्रयागराज है और वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गया है और राजगीर है, वैशाली है और पटना यानी कि इन जिलों से होकर ये जाता है। अगला टॉपिक है लखनऊ प्लान संबंध है यानी कि लखनऊ प्लान संबंध है यानी कि सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान। जो लखनऊ प्लान संबंध है वो उससे क्या कहते हैं? कि सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान कब लागू हुआ था? 1985 में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी यानी कि उत्तर प्रदेश में जब प्रथम यानी सर्वप्रथम बार कब चलाई गई थी? कि मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। यानी कि प्रयागराज से कहाँ तक चलाई गई थी? कानपुर तक चलाई गई थी। अगले टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे जोन के जो मुख्यालय स्थित हैं वो कौन से हैं? पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफार्म, तो भारतीय रेलवे का जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है गोरखपुर प्लेटफार्म नंबर 1 यानी कि 1355.40 मीटर का है। कितना? 1355.40 मीटर का है दोस्तों। अगले टॉपिक पर चलते हैं। डीजल इंजन का निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? महुआ डी वाराणसी में है। कहाँ पर? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है। तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय? वो वाराणसी में है दोस्तों। कहाँ पर है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश का रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अब दोस्तों आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे। अगर मैं बात करूँ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
आसवामी कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। दूसरे हवाई अड्डे की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है दोस्तों। खैरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है दोस्तों। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? रायबरेली में है दोस्तों। नेक्स्ट हवाई अड्डा है हिंडन हवाई अड्डा, कहाँ पर है? गाजियाबाद में है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है दोस्तों। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है दोस्तों। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली यानी कि प्रयागराज में, कहाँ पर है? बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, पैराशूट यानी कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है, वो कहाँ पर है दोस्तों? आगरा में है। कहाँ पर? आगरा में है। अगर बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज, कहाँ पर है? फुर्सतगंज में है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग स्थित है, तो कौन सा है? गंगा नदी है और प्रयागराज से कहाँ तक जाता है? हल्दिया तक। कि NW यानी कि 1620 किलोमीटर का है प्रयागराज से कहाँ तक? हल्दिया तक। अगला है दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता NH2 यानी कि दिल्ली से कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ता है और वो कहाँ से है? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला, यानी जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है यानी होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH7 है, जो वाराणसी से, कहाँ से? वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। NH7 कहाँ तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, यानी देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की जो स्थापना की गई थी वो लालगंज और रायबरेली, यानी दो जगह पर की गई थी, लालगंज और रायबरेली में की गई थी। इस अगला टॉपिक है एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट है, तो कौन सा? मुगल सराय है। कौन सा? मुगल सराय। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का घटता क्रम, जो प्रति व्यक्ति की जो आय है वो दृष्टि का उत्तर प्रदेश में घटा हुआ क्रम है, वो है पश्चिमी, जो पश्चिमी है बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र, तो क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी है। कौन से? पश्चिमी व पूर्वी है। अगले पे चलते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, तो वो है पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? उद्योग बंधु का कब किया था गठन? 1981 में किया गया था। कब? 1981 में किया गया। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रमुख उद्योग व संबंधी स्थल। अगर मैं बात करूँ पीतल पात्र, यानी पीतल के जो पात्र बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? वो मुरादाबाद में बनते हैं। अगर मैं बात करूँ कैंची, तो कैंची हमारी मेरठ की फेमस है। अगर कत्था, तो कत्था कहते हैं, कत्था कौन सा है? यानी है बरेली का फेमस है। यानी टेराकोटा कहाँ से है संबंध? तो गोरखपुर से है दोस्तों। अगर मैं बेत उद्योग बताऊँ, बेत उद्योग बरेली, इसे हम बरेली को बांस बरेली भी कहते हैं। लकड़ी नक्काशी, यानी लकड़ी जो नक्काशी का किया जाता है वो कहाँ पर है दोस्तों? सहारनपुर। कौन? सहारनपुर। दोस्तों खेल के सामान फेमस है हमारे की मेरठ की। कहाँ से प्रसिद्ध है? मेरठ से है। और अगर सीमेंट की बात करें तो हम दादरी, और कागज़ के लिए हम बात करते हैं तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और DSLI बरेली। अगर चमड़े के जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कौन सा है? आगरा और कानपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा? कानपुर और आगरा प्रसिद्ध है। अब मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ दोस्तों, है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन वर्ष, यानी कब हुआ था? पहला है नेवड़ा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो कब हुआ था? वो 1976 में हुआ था। कब? 1976 में। बीड़ा भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो हुआ था 1981 में दोस्तों। कब हुआ था? 1981 में। गीडा की बात करूं दोस्तों तो गीडा हुआ था गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में। कब? 1988 में। अगर मैं सीडा की बात करूं दोस्तों तो सत हरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण वो 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा यानी कि बौद्ध नवीन ओखला कब हुआ था प्राधिकरण? जो 1991 में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था दोस्तों। अब आ जाते हैं लीडा हमारे यहाँ से है नखलऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वो 2005 में हुआ था। ईडा यानी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में हुआ था। अगले पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, यानी जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई, कब हुई थी दोस्तों? वो 1960 में हुई थी।
अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोफेशनल आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो वो कौन सा केंद्र है? वो कौन सा है? वो नेवड़ा है दोस्तों। कौन सा है? तो वो नेवड़ा है, नेवड़ा। ठीक। अगला है क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कारपेट क्लस्टर्स कहाँ पर हुई थी? भदोही में। कारपेट क्लस्टर कहाँ हुई थी? क्लस्टर कारपेट क्लस्टर कहाँ पर होती? भदोही में होती। गिलास बीडस वाराणसी में। गिलास बीडस कहाँ हुई थी? वाराणसी में। कालीन क्लस्टर कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में। पटारी क्लस्टर कहाँ हुआ? खुर्जा और बुलंदशहर में। खुर्जा और बुलंदशहर में। लेदर क्लस्टर कहाँ हुई थी? चोरा चोरी गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी 2% वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कब शुरुआत हुई थी? 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगर अगले टॉपिक की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, तो कब की गई थी? इनकी खनिज विकास औद्योगिक का दर्जा जो दर्जा दिया गया था वो 1998 में दिया गया था। 1998 में दिया गया था। अगला है बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के जो भंडार जो उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अगर बात करूं मैं प्रदेश में कोयले यानी कोयला पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यानी कि सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है बस सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। सिलिका सैंड कांच बालू यानी कि कांच बालू उत्पादन में देश के उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो वो कौन सा स्थान है? वो द्वितीय स्थान है। और पहले नंबर पर जो स्थान है कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सिलिका सैंड पाया जाता है, यानी सिलिका सैंड जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? जो प्रयागराज में है पाया जाता है, और बांदा में, और चित्रकूट, और चंदौली, और झांसी में। ये जो 5 जगह ये 5 पाया जाता है। अगर मैं सिलिका सैंड मुख्यतः की मैं बात करूं तो प्रदेश में किन नदियों से प्राप्त होता है? तो वो 2 नदियों से प्राप्त होता है, जो गंगा और यमुना से प्राप्त होता है। कहाँ से? गंगा और यमुना से प्राप्त होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खनिज और उसके उत्पादन क्षेत्र। अगर मैं बात करूँ चूना पत्थर की, चूना पत्थर है हमारा मिर्जापुर, कजरहाट, सोनभद्र में। इन जगहों पे चूना पत्थर पाया जाता है। अगर बॉक्साइट की बात करूँ तो बांधा, कहाँ पर? बांधा, चंदौली, यानी कि यहाँ पर पाया जाता है। अगर डोलोमाइट की मैं बात करूँ, किसकी? डोलोमाइट की। डोलोमाइट हमारा पाया जाता है मिर्जापुर में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, और बांधा में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हीरा की, तो हीरा बांधा और मिर्जापुर, बांधा और मिर्जापुर में। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो हमीरपुर, चुनार, ये चुनार पड़ता है मिर्जापुर में दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? चुनार, मिर्जापुर में पड़ता है। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। अब जिप्सम की बात करते हैं दोस्तों। जिप्सम है हमारा झांसी और हमीरपुर में। कहाँ पर? झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। अगर बात करते हैं तांबा, तांबा ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। हाँ, मिर्जापुर और सोनभद्र में। फायर किले मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी? 2003 में हुई थी। कब? 2003 में। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किससे है? तो तापीय विद्युत से है। तापीय विद्युत से है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, तो तापीय परियोजना कौन सी है? वो हरदुआगंज तापीय परियोजना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसमें हुई थी? 1942 में। और किसने देश ने की थी? रूस ने की थी। किसने? रूस ने की थी। अगले पर चलते हैं। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत विद्युत परियोजना पीपरी और सोनभद्र में स्थित है। और जो रेहंद जल विद्युत परियोजना है, ये रेहंद जल विद्युत परियोजना है, और जो कहाँ पर? पीपरी और सोनभद्र में है।
दोस्तों अगर मैं बोलूँ परीक्षा ताप परियोजना, तो कहाँ पर है वो? झांसी में है। कहाँ? झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना, अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कानपुर में है। दोस्तों क्लास के लिए हम यहाँ पर विराम देते हैं और आगे का टॉपिक मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा। अगर अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करें और लाइक करें, और जो आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और यूपी जीके और यूपी होमगार्ड में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।